हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग अगेन बात करेंगे एक मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज की, जिसका नाम है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने यूग्लिना बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, रिप्रोडक्शन मीन्स एवरीथिंग, प्लस हमने मोनोसिस्टिस बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज हमारी जो बारी है वो है पैरामीशियम की, और इसके बारे में हम आज सब कुछ हलवा क्लियर करेंगे। ओके, तो आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने जितने भी जूनियर्स होंगे ना उनके पास शेयर कर देना, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। अभी थोड़ी सी गर्मी की वजह से ना वीडियोस कम आ रही हैं, पर जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म होगा ना, रेगुलर एक दिन में 2 वीडियो आएगी, मतलब रेगुलर वीडियो आएगी। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। देखिए, सबसे पहले पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम की सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एक्चुअली में पैरामीशियम जो कॉर्डेटम है उसके खानदान का क्या, भाई वो कहाँ से आया है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, क्या कैरेक्टर्स हमें उसके क्लासिफिकेशन से देखे जा सकते हैं, मिल सकते हैं, जो हम अपने जो कॉपी है, एग्जामिनेशन कॉपी है या फिर वाइवा है या फिर ऑब्जेक्टिव है, इन सभी के लिए तैयार कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि इनका फाइलम प्रोटोजोआ है, क्लास सिलिएटा है, ऑर्डर इनका हाइमेनोस्टोमैटिडा है, जीनस इनका पैरामीशियम है, एंड स्पीसीज इनके कॉर्डेटम है। ओके, देखिए, अगर हम बात करें पूरे नेम की कि व्हाट इज एक्चुअली द पैरामीशियम कॉर्डेटम, ये सब तो हम बाद में पढ़ेंगे। आप अगर हमसे पढ़े हो तो आप जान रहे हो कि हम अंदर तक पहले भाई इनके जाते हैं, इनको समझते हैं क्या है ये। ठीक है, देखो, पैरामीशियम कॉर्डेटम जो आपका वर्ड है ना, ये एक्चुअली ये पूरा टर्म है एक। ठीक है, टर्म ही होता है जिसे हम ऑब्वियसली नेमिंग बोलते हैं। तो टर्म जो है, इसमें आप पैरामीशियम जो देख रहे हो ना, ये जो आपने पैरामीशियम देखा हुआ है, ये आपका बना है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, इसको लिया गया है ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड है पैरामिक्स। क्या है? पैरामिक्स। ओके, MEKS, पैरामिक्स से इस टर्म को लिया गया है। और इस पैरामिक्स, ठीक है, इस पैरामिक्स का नाम मतलब इसका क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ऑबलॉन्ग। क्या है भाई इसका मीनिंग? ऑबलॉन्ग, OBLONG, तो ऑबलॉन्ग। ठीक है, और कॉर्डेटा, अब देखो इंटरेस्टिंगली जो हमारा कॉर्डेटा है, ठीक है, जो कॉर्डेटम, ठीक है, ये हमारा कॉर्डेटम है, इसको एक्चुअली लिया गया है लैटिन वर्ड से। हमने आपको बताया है कि बायोलॉजी टर्म में या फिर किसी भी टर्म में ना, आप या तो ग्रीक वर्ड देखोगे या तो लैटिन वर्ड देखोगे। ठीक है, तो जो हमारा पैरामीशियम है उसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और जो हमारा कॉर्डेटम है उसको लैटिन वर्ड से लिया गया है। कॉर्डेटम का मतलब होता है क्या? कॉर्डेटम का मतलब होता है टेल। क्लियर? तो ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रोटोजोवन की स्पीसीज जिसकी ऑबलॉन्ग टेल हो, जिसकी पूंछ क्या हो? ऑबलॉन्ग हो, वही हमारा पैरामीशियम कहलाता है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, क्योंकि हमको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा प्रोटोजोवन जो हमारे क्या है? ऑबलॉन्ग। ठीक है, ऑबलॉन्ग जिनका टेल है, वैसे प्रोटोजोवन को हम पैरामीशियम बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो हम सबसे पहले पैरामीशियम की वो कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जो कि आपको जुबान पे रटी होनी चाहिए, जो आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, जो आपको नहीं बोलना है। क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट। तो इरेज कर दिया है हमने। देखिए, सबसे मोस्ट कॉमनली बात करें, कुछ बीच में काम भी पड़ गया, इस वजह से हम सोचे कि वीडियो कट ही कर देते हैं। देखिए, अगर इनकी मोस्ट कॉमन फीचर्स की बात करें तो कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फीचर्स हैं जो आपको आने चाहिए। लाइक जो हमारा पैरामीशियम है ना, जो पैरामीशियम है, इसके बहुत ही ज्यादा, ठीक है, जो हमारा पैरामीशियम है इसके मैनी, बहुत सारे स्पीसीज हैं। ठीक है, बहुत सारी इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें से जो मोस्ट कॉमनली है, जो मीन्स आपको हर जगह दिख जाएगी, वो होती है हमारी पैरामीशियम कॉर्डेटम, जो कि आज हम पढ़ेंगे, और इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली स्पीसीज है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्लीपर एनिमिक्यूल्स। ठीक है, क्या? स्लीपर एनिमिक्यूल्स, मतलब कि एक छोटा सा, एनिमिक्यूल्स क्या होता है? एक एनिमल है जो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, आपके नेकेड आई से नहीं दिख सकता है, तो उसे एनिमिक्यूल्स बोलते हैं। और जिसका शेप हमारे स्लीपर की तरह है। स्लीपर का शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है क्या? देखिए जरा बताइए, कुछ ऐसा होता है क्या हमारे स्लीपर का शेप? ऑब्वियसली ऐसा होता है।
तो स्लीपर की तरह दिखने वाला छोटा सा जो जानवर होता है उसे हम पैरामीशियम कॉर्डेटम कहते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो स्लीपर एनिमक्यूस रखा गया है, आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम जो है ना ये कार्बन साइकिल, ठीक है, कार्बन साइकिल में ये बहुत हेल्प करते हैं। कार्बन साइकिल जो कार्बन फिक्सेशन होता है बहुत हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जितने भी डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल है, ठीक है, डेड डिकेइंग मतलब सड़े और गले जितने भी प्लांट एंड एनिमल हैं, प्लांट एंड एनिमल्स हैं, इनको ये बड़े चाव से खाते हैं। मीन्स यही इनका खाना है। जितने सड़े गड़े पौधे हो गए, जितने सड़े गड़े एनिमल्स मतलब जीव हो गए, वो सभी के सभी पैरामीशियम को अच्छे लगते हैं, वो उनका खाना है। अब आप पूछोगे दीदी डीडिनम पसंद है, तो ये बताओ कि अगर आपको मोमो पसंद है तो क्या आप और खाना नहीं खाते हो? आप दाल भात नहीं खाते हो? आप रोटी सब्जी नहीं खाते हो? खाते हो। आपका फेवरेट फूड है मोमो, वो एक मात्र फूड नहीं है जिसकी वजह से आप जिंदा हो। वैसे जो डीडिनम है ये इसका फेवरेट फूड है। ऐसा नहीं है कि डीडिनम नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा, ऑब्वियसली नॉट, फेवरेट है, जब मिलेगा तो अच्छे से खा लेगा, वरना उसके अलावा ये जितने भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं उन पे ये अपना फीडिंग का मैकेनिज्म करते हैं, और जो कि इवेंचुअली हमारे कार्बन साइकिल में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम जो होता है ना ये एज अ, ठीक है, एज अ मॉडल, ठीक है, हमारे लैब वगैरह में रखे होते हैं या फिर रिसर्च वगैरह जहां होता है वहां पर हम इन्हें एज अ लैब मॉडल यूज करते हैं। समझ गए? आप देखो, अगर आप बॉटनी जूलॉजी आपने लिया हुआ है या फिर आप 12th में 11th में भी आपने इसके बारे में सुना हुआ है, तो आपके लैब में ये इवेंचुअली ऐसे पड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ये चिपके हुए दिखाई देंगे एक आपको जो आपका स्क्रीन होगा उस पर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि इनको एज अ लैब मॉडल यूज करते हैं हम, और अपनी पढ़ाई को अच्छी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं तो बहुत अच्छे से हम इनकी पढ़ाई कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग ऑफ पैरामीशियम, जो कि आपको जानना ही है और इसको आप भूल ही नहीं सकते हो। तो ये सब बेसिक था, आपका इंट्रोडक्शन हमने पैरामीशियम से करा दिया। अब इनके खानदान का इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसके बाद देन हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो आर यू गाइज रेडी? टेक द स्क्रीनशॉट। तो हम इसको क्या कहते हैं, रब कर दे। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, इसको एक बार अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अब हम इनके मेन चीज जो कि है हमारा, देखो सब तो मेन होता है, लेकिन ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर मींस मैक्सिमम कैरेक्टर तो हमें इसी से मिल जाते हैं, और एक बेसिक रफ स्ट्रक्चर आप बना लेते हो, ठीक है। लाइक प्रोटोजोआ का हमने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ में आते हैं दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने होंगे। दे आर यूकैरियोटिक, ओके, मीन्स कि इनमें जितने भी न्यूक्लियस, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियस पाए जाएंगे। आप जितना क्यों बोला, क्योंकि हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो आपके ट्रू होंगे, ठीक है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। ओके, इसके अलावा दे कैन बी ऑटोट्रॉप, ठीक है, दे कैन बी ऑटोट्रॉप, दे कैन बी हेट्रोट्रॉप ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद दे कैन बी लिविंग, ठीक है, दे कैन बी फ्री लिविंग, or as well as they can be parasitic also, like one of the example of parasitic protozoan is monocystis, and one of the example of free living protozoan is euglena। okay, तो अभी हम पैरामीशियम की बात करें तो हो सकता है कि भाई ये ऑटो या हेट्रो में से कोई भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक में से भी ये कोई भी हो सकते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो सेल वॉल, ठीक है। ईच एंड एवरी प्रोटोजोअन्स, each and every protozoan have the same characteristics, that are they are unicellular, they are eukaryotic means they possess true nucleus, they can be heterotroph, they can be autotroph means कि खुद का खाना बना सकते हैं या दूसरों पे निर्भर रह करके भी अपना खाना ले सकते हैं। they are free living means they can be मतलब वो खुला ऐसा घूम सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें, and parasitic also कि मतलब अपना फूड एंड फीडिंग के लिए वो किसी पे डिपेंड भी रह सकते हैं। सेल वॉल नहीं है इनमें, ठीक है, कोई भी ऊपर की सेल वॉल नहीं है। दे कंटेन पैलिकल, ठीक है, तो पैलिकल इनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मींस काम थोड़े बहुत एकदम थोड़ू सा इतू सा काम सेल वॉल का वो पैलिकल कर देता है, ठीक है। तो नो सेल वॉल, तो ऑब्वियसली हमारे पैरामीशियम में भी सेल वॉल नहीं पाया जाएगा।
तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोवन। तो आई होप कि ये क्लियर है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, इफ यू आर न्यू तो आप ले लो, वरना जो बच्चे पहली क्लास से कर रहे हो उन्होंने तो पहले ही लिख लिया होगा। अभी ये उन्हें बोरिंग लग रहा होगा कि दीदी क्या बार बार बताती हैं, बट आपको एक तो बार बार बता दें तो आपको याद हो जाएगा, सेकंड जो न्यू बच्चे हैं उन्हें पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, सीलिएटा, नाम से ही पता चल रहा है भाई सीलिया प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रीसेंस ऑफ सीलिया। ओके, प्रीसेंस ऑफ सीलिया। तो जो हमारा सीलिया है ये हमारे जो पैरामीशियम है इनमें प्रेजेंट होंगे। एंड सेकेंड थिंग इज कि इनमें मैक्रो, ठीक है, जैसा बात किया कि इनमें न्यूक्लियाई जो होती हैं वो दो तरीके की पाई जाती हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो, और दोनों के ही काम अलग अलग होते हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीलिएटा। अच्छा, एक और चीज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें बहुत ही अलग तरीके का होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और थ्रू द सीलिया। तो सीलिएटा का ये कैरेक्टरिस्टिक आप 3 याद कर सकते हो कि हमारे पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगी। सीलिया क्या होता है? एक लोकोमोटरी ऑर्गन, एक छोटा सा थ्रेड लाइक, ठीक है, विप लाइक नहीं, विप लाइक तो आपका फ्लैजिला हो जाएगा, छोटा सा थ्रेड लाइक निकला होगा। मीन्स आप बोल सकते हो ना कि फ्लैजिला का छोटा भाई है ये, और ये भी क्या करेगा? आपके लोकोमोशन में, रिप्रोडक्शन में आपके हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करें हमारे हाइमेनोस्टोमेटिडा, ठीक है, जो कि हमारा ऑर्डर है, पैरामीशियम का ऑर्डर क्या है? हाइमेनोस्टोमेटिडा। तो इसका बेसिक कैरेक्टर ये होता है कि जो भी पैरामीशियम का माउथ है ना, जो उनका मुंह है, ये क्या होगा? सब टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा। द माउथ इज प्रेजेंट इन द सब टर्मिनल, ठीक है, लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सर्फेस, ठीक है, लोकेटेड नियर द वेंट्रल सर्फेस। तो अगर किसी को लिखना है तो वो ऐसे लिख सकता है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि द माउथ ऑफ द पैरामीशियम इज लोकेटेड ऑन द सब टर्मिनल रीजन लोकेटेड नियर द वेंट्रल सर्फेस, ठीक है। एंड जो भी आपने ऊपर सीलिया पढ़ा कि सीलिया की प्रेजेंस है, तो यहाँ पर जो सीलिया की क्या होती है ना, सीलिया का जो अरेंजमेंट होता है माउथ रीजन पे, ठीक है, अरेंजमेंट होता है, सीलिया अरेंजमेंट ऑन माउथ रीजन जो होता है, ये क्या होता है? बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे हाइमेनोस्टोमेटिडा का, कि जितने भी हाइमेनोस्टोमेटिडा ऑर्डर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन सभी में जो सीलिया का अरेंजमेंट होगा ना, वो माउथ रीजन में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। और इसी अरेंजमेंट के, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट की वजह से जो बीटिंग होती है सीलिया की, मतलब कि वो क्या कहते हैं, पानी में ऐसे तड़फड़, ऐसे जो भी बोलते हैं उसको, कि बीट करते हैं, ठीक है। तो उसके चक्कर में जो पानी होता है वो पैरामीशियम के अंदर जाता है, और इनका ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ द सीलिया ये इनमें पाया जाता है। और ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे हाइमेनोस्टोमेटिडा का, ठीक है। पैरामीशियम की बात हमने पूरी तरीके से कर ली है और कॉर्डेटा की भी बात कर ली है। अब हम इनके बात करेंगे व्हाट हैबिट, हैबिटेट, शेप एंड साइज। ओके, क्या बात करेंगे? हैबिट, हैबिटेट एंड शेप एंड साइज। ओके, ठीक है, बात करते हैं हैबिट की, ठीक है। थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है हमको, अच्छा अभी हम बीच में इसको सही कर लेंगे। आप समझिए कि जो हमारा हैबिट है, ठीक है, जो पैरामीशियम का हैबिट है सॉरी जो हमारे पैरामीशियम का हैबिट है, ये फ्री लिविंग है। कैसा है? फ्री लिविंग है, ठीक है। ये कैसा है? फ्री लिविंग है, मीन्स कि ये मस्त अपना घूमते हैं, इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर इनके हैबिटेट की बात करें, ठीक है, इनके हैबिटेट की बात करें, लाइक हमने आपको बताया है हर बार के एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का आपको बताया कि भैया नेचर तो है, कुछ तो नेचर है ना, कोई तो बिहेवियर है, कोई तो बर्ताव ये करते होंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द हैबिटेट। हैबिटेट इनका क्या है कि ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे? स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे, ओके, स्टैग्नेंट वाटर। और सेकेंडली ये क्या होंगे ना, स्टैग्नेंट वाटर के साथ साथ ये वर्ल्ड वाइड पाए जाएंगे, मीन्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन यू कैन ऑल्सो से, कि जितने संसार में हर जगह आप पैरामीशियम को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनका सबसे ज्यादा ये एबंडेंट, सबसे ज्यादा ये किस वाटर में देखे जाएंगे? जहां पर ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ये बहुत जिस पानी में सबसे ज्यादा आपके ऑर्गेनिक मैटर हो गए, जैसे कि डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, एज आई सेड कि ये उनको खाना पसंद करते हैं। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जिस भी पानी में सबसे ज्यादा, मान लीजिए कि एक एरिया है, मान लीजिए कि ये आपका एक एरिया है, ठीक है, ये पॉन्ड है और हमने बीच में से काट दिया। तो अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर लाइक जो भी डेड डिकेइंग, जो सड़े गले जो भी जीव है, प्लांट है, ये अगर यहाँ पर ज्यादा हैं तो पैरामीशियम यहीं पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, यहाँ पर कम देखने को मिलेंगी,
ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे हैबिट एंड हैबिटेट की। शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं। वेट, ठीक है, हम इसको इरेज कर दें। पहले हम इनके साइज की बात करेंगे। देखिए साइज मतलब क्या होता है भाई, लंबाई चौड़ाई, आप यही तो जानते हो साइज में। तो बहुत सारी स्पीसीज है और बहुत सारी स्पीसीज के अलग शेप एंड साइज होते हैं, ठीक है, लेकिन हम पैरामीशियम कॉर्डेटम पढ़ रहे हैं तो हम उसी को देखेंगे। सबसे पहले ये इलोंगेटेड होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अच्छा, इलोंगेटेड वगैरह तो हम बात करेंगे अपने शेप में। यहाँ पर अगर बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे कैन बी विजिबल, हमें दिख सकते हैं भाई हमारे नेकेड आई से। नेकेड आई से हमें दिख सकते हैं। क्यों दिख सकते हैं? क्योंकि हम पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात कर रहे हैं, ये सबसे बिगेस्ट, ठीक है, पैरामीशियम जो कॉर्डेटम है ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट स्पीसीज है और यही हमें हमारे खुली आंखों से दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैरामीशियम के किसी भी ऑर्गेनिज्म, सॉरी किसी भी स्पीसीज को देखना चाहोगे तो आप नहीं देख पाओगे। इनके अगर परफेक्टली अगर पूरे साइज की बात करें ना तो 170, ठीक है, 170 एंड 290 माइक्रोन जो होता है ये इनका पूरा एक एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट इनका साइज होता है, ठीक है। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, विजिबल विथ आवर नेकेड आई, प्लस दे आर द बिगेस्ट स्पीसीज अगर हम पूरे पैरामीशियम की बात करें। और ये 170 माइक्रोन एंड 290 माइक्रोन इनमें आप देखते हो लेंथ एंड ब्रेथ इनकी। साइज की बात हो गई। शेप की बात करते हैं। देखिए एक्चुअली ना इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं अपना 100% दे ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों इतना फबल हो रही हूँ ना गर्मी की वजह से, बट ये मेरा काम है यार, मुझे करना है और आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। अच्छा, शेप की बात कर लेते हैं कि शेप कैसा होता है। अभी आपसे हमने बताया, ठीक है, एक्चुअली में अभी हमने आपसे बोला था कि शेप की बात हम कर रहे हैं, तो अभी हमने आपको एक रफ स्ट्रक्चर बना के दिखाया था जो कि था स्लीपर शेप का। तो आप जब भी लिखना तो सबसे पहले स्टार्ट शेप में यही करना कि दे आर लाइक वेरी सिमिलर विद द स्लीपर शेप, जिसको कि आप सिगार शेप भी बोलते हो, ठीक है, सिगार शेप भी आप इसको बोलते हो एंड आप इसको इलोंगेटेड भी बोल सकते हो, ठीक है। लाइक कैसा बना, ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है, दिस इज द शेप। और इस शेप में आपको तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, तीन रीजन दिखाई दे रहे होंगे, दिस रीजन, दिस रीजन, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रीजन, ये हो गया सेकंड रीजन एंड ये हो गया हमारा थर्ड रीजन। तो जो फर्स्ट है, दिस इज आवर एंटीरियर एंड, दिस इज आवर मिडिल एंड, ठीक है, दिस इज आवर मिडिल एंड एंड दिस इज एंटीरियर एंड एंड दिस इज व्हाट पोस्टीरियर एंड, ओके। और इस तीनों ही एंड में आप देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपको इलोंगेटेड दिखाई दे रहा है, प्लस आप इसको ब्लंट भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना मतलब ब्लंटली दिखाई दे रहा है, थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप सेमी सर्कल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। पोस्टीरियर एंड आपका थोड़ा सा ऐसा राउंडेड होगा, ठीक है, एंड जो आपका पोस्टीरियर है वो थोड़ा सा राउंडेड दिखाई देगा। अगेन आई एम सेइंग कि पॉइंटेड नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा एकदम पॉइंट नीचे आके ये नहीं बना लेगा, ये ऐसा कभी नहीं बनाएगा, इसमें थोड़ा सा राउंड आपको दिखाई देगा, ठीक है। एंड मिडिल वाला आप देख रहे हो कि कंपैरेटिवली हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की ये थोड़ा सा क्या है, थिन है, तो आप थिनर बोल सकते हो। लाइक और सभी में आपने वाइडर बोला है, बट यहाँ पे आप थिनर कंपैरेटिवली हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के आप इसको मिडल जो है वो थिनर बोल सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द शेप। वी आर डन विद द हैबिट, हैबिटेट, शेप एंड साइज। बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें